बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर और गरीब औरत का वाकिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल व करम से आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक ऐसी ईमान अफरोज और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ जो हमारी तारीख के सुनहरी वाकियात में आज भी रोशन है। ये कहानी महज एक वाकिया नहीं बल्कि एक मुकम्मल दरस है क़ियादत का, हमदर्दी का और इंसानियत के सच्चे जौहर का। आज हम जिस अजीम शख्सियत की सीरत के एक पहलू पर रोशनी डालने जा रहे हैं वो है अमीरुल मोमिनीन, खलीफा-ए-दोम, सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। वो हस्ती जिनके नाम से ही अदल व इंसाफ, खुदा खौफी और रियाया परवरी की मिसालें कायम होती हैं। आज हमारी गुफ्तगू का महवर हजरत उमर का एक ऐसा वाक़या है जो आज भी लाखों दिलों को झंझोड़ता है और हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। ये वाक़या हमें सिखाता है कि एक सच्चा हाकिम, एक अच्छा इंसान और एक जिम्मेदार शहरी की क्या सिफात होनी चाहिए। आइए अपने तख़य्युल को परवाज़ दें और सदियों पहले के मदीना मुनव्वरा की गलियों में चलते हैं जहाँ ये ईमान अफरोज वाक़या पेश आया। दौरे फारूकी था और मदीना मुनव्वरा इस्लामी रियासत का मरकज़। दिन भर की हुकूमती मसरूफियात के बाद जब पूरा शहर ख्वाबे गफलत में होता, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक की नींद आंखों से कोसों दूर रहती। ये वो वक्त होता जब वो अपनी रियाया के हाल से बाखबर होने के लिए गश्त पर निकलते। उनका ये मामूल था कि वो रातों को अकेले ही गलियों में घूमते ताकि बरास्ता लोगों के मसाइल को जान सकें, किसी की तकलीफ पर मुत्तला हों और किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। उनका दिल हर वक्त इस फिक्र में रहता था कि कहीं कोई मुसलमान, कोई ज़िमी, कोई भी अल्लाह का बंदा ऐसा न हो जो भूखा हो या परेशान हो और मुझे उसकी खबर न हो। ये ऐसी फिक्र थी जो आज के हाकिमों के लिए एक मिसाल है। एक सर्द रात थी। मदीना की गलियों में सन्नाटा था। चांद की मध्यम रोशनी रास्तों को रोशन कर रही थी। हजरत उमर अपने मामूल के मुताबिक गश्त पर थे जब अचानक उनके कानों में कुछ आवाजें पड़ीं। किसी बच्चे के रोने की आवाज और एक औरत की लोरीनुमा धीमी आवाज। उन्होंने महसूस किया कि कहीं कोई परेशानी में है। उनका दिल कांप उठा। वो आवाज की जानिब बढ़े। आवाज उन्हें एक छोटे से झोंपड़े तक ले गई। ये झोंपड़ा मदीना की बस्ती के एक वीरान हिस्से में था जहां अक्सर गरीब और नादार लोग रहते थे। हजरत उमर झोंपड़े के करीब पहुंचे और अंदर झांका। जो मंजर उन्होंने देखा वो किसी भी साहिबे दिल के लिए बेहद दर्दनाक था। एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी, आग मद्दम थी। उसके गिर्द कुछ बच्चे बैठे थे जो भूख से बिलबिला रहे थे। उनके नन्हे चेहरे पर भूख और बेबसी साफ झलक रही थी। औरत हांडिया में कुछ पकाने का दिखावा कर रही थी, लेकिन उसमें सिर्फ पानी और कुछ पत्थर थे। जी हाँ, सिर्फ पत्थर। वो माँ मजबूर थी। वो चाहती थी कि उसके भूखे बच्चे समझे कि खाना पक रहा है और वो थोड़ी देर को सब्र करके सो जाएं। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने ओहदे की जिम्मेदारी का शदीद एहसास हुआ। उन्होंने आवाज दी, ए अल्लाह की बंदी, ये क्या माजरा है? बच्चे क्यों रो रहे हैं और तुम क्या पका रही हो? औरत ने बिना देखे दे दिया, ए मुसाफिर, ये मेरे यतीम बच्चे हैं, कई दिन से भूखे हैं। हांडिया में कुछ नहीं, बस पानी और पत्थर है। मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ ताकि वो समझें खाना पक रहा है और सो जाएं। अल्लाह की कसम, अमीर उल मोमिनीन उमर को हमारी खबर ही नहीं। ये अल्फाज हजरत उमर के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो कांप उठे। वो झोंपड़े से हटे और तेजी से शहर की जानिब दौड़े। सीधे बैतुल माल पहुंचे। वहां से आटे का बोरा, तेल, खजूरें और जरूरी चीजें लीं। जब उन्होंने ये सब अपने कांधों पर उठाना चाहा तो साथ मौजूद गुलाम ने अर्ज किया, या अमीर उल मोमिनीन, ये बोझ मुझे दे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, क्या तू कियामत के दिन मेरा बोझ उठाएगा? नहीं, जब ये जिम्मेदारी मेरी है तो इसका बोझ भी मैं उठाऊंगा। उन्होंने खुद सब कुछ उठाया और उसी झोंपड़े की जानिब रवाना हुए। रास्ता तारीक था, बोझ भारी, लेकिन उनके इरादे रोशन थे। झोंपड़े पहुंचे। औरत ने देखा तो हैरान रह गई। हजरत उमर ने बिना तारुफ दिए सामान अंदर रखा, खुद चूल्हे में आग जलाई, आटा दिया और साथ बैठकर रोटियां बनवाईं। बच्चों को खाना दिया, खुद अपने हाथों से खिलाया। जब बच्चों ने सैर होकर खाना खा लिया तो उनके चेहरों पर जो सुकून था वही हजरत उमर रजी का इनाम था।
बच्चे सो गए और नेक बंदे, आप कौन हैं? अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपने आज हमें जिंदगी दे दी। तब गुलाम ने धीरे से बताया, ए अल्लाह की बंदी, यह है अमीर उल मोमिनीन हजरत उमर फारूक। औरत सन रह गई, कांपते हुए उनके कदमों में गिर पड़ी। मैंने आपकी शान में गुस्ताखी की, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने फरमाया, नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं अमीर था और मुझे तुम्हारी खबर न थी, कसूरवार मैं हूँ। नाज़रीन, ये वाकया कोई अफसाना नहीं, बल्कि आज के हर हाकिम, हर बाप, हर जिम्मेदार शख्स के लिए एक जिंदा दरस है। एक सच्चा हाकिम वो है जो अपनी रियाया के दर्द को महसूस करे और अपने कांधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाए। कियामत के दिन मेरा बोझ कौन उठाएगा? हर जिम्मेदार को याद रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।